हाँ तो गाइस अब हम बात करते हैं होली और मैक्स की। तो अब बेसिकली सेकंड एपिसोड में क्या होगा। सेकंड एपिसोड में क्या है कि होली और मैक्स जो है वो वेकना की जो कैमेजॉट है ना उससे निकलना के लिए कोशिश कर रहे हैं कैमेजॉट से। अब कैमेजॉट में कौन है। कैमेजॉट में है होली, मैक्स और बाकी 11 बच्चे। अब होता क्या है, होली और मैक्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो पहले तो मैक्स होली को डांटती है कि भी तू वहां से आ गई, तेरे को बोला था ना कि उस आना नहीं है। तो वो कहती है मैं आई इसलिए हूँ, ये बताने के लिए हूँ कि वो पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला है हॉकिंस, और ये पूरी इस रियल वर्ल्ड को नष्ट करने वाला है और वो मिला के एक दुनिया बनाने वाला है और हम 12 बच्चों से वो शुरुआत करेगा उस दुनिया की। तो ये मैक्स को बताती है। तो मैक्स के कान खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहां पे डब्बू डेरिक उनकी बातें सुन लेता है। तो वो डब्बू डेरिक को देख के दोनों हैरान हो जाती हैं। तो थोड़ा मैक्स को एक्सप्लेन करती है होली की डब्बू डेरिक कौन है और माइक वाइक सब के बारे में बताती है। तो इधर से फिर डब्बू डेरिक को ये बोलते हैं कि भाई तू अब डब्बू डेरिक मत बनियो, अब तू बहादुर बन के सामना करियो वैकना का। ठीक है। तो अब वो प्लानिंग क्या है उनके निकलने की प्लानिंग ये थी कि बेसिकली वो उधर तो आएगा नहीं, उन्हें पता है कि भाई वैकना तो उधर आने से रहा उनके गुफा के अंदर जहाँ पे वो हैं वहां पे वो सेफ हैं, ये उन्हें पता है। लेकिन होता क्या है कि होली उनको उसको यादों में ले जाती है। होली और सॉरी होली कह रहा हूँ, यादों में ले जाती है। मैक्स होली को यादों में ले जाती है और वो एक एक करके उसे सारी याद दिलाती है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिली थी वेकना के साथ। ठीक है ना। और वाटसन बन के जब आया था, मिस्टर वाटसन बन के स्कूल का, और उसे घर का सीन दिखाती है और मैक्स उसे सीन याद दिलाती है। तो उस सीनों में वो कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि उसी याद के, क्योंकि वो वेकना की याद के अंदर है, तो उसी जगह पे वो पास्ट में वो वेकना आगे वहां घुस जाता है। अब वेकना जो है वो मैक्स को मारना चाहता है। ठीक है ना। तो वो मैक्स को मारने लगा ही है होता है कि विल जो है वो वेकना की टांग तोड़ देता है और विल जो है वो वेकना को उस याद के अंदर मारने की कोशिश करता है। तो इतने में वो उसको मैक्स को और उसको होली को बोलता है कि भैया तुम यहाँ से भागो फटाफट। तो वो घुस के एक उसमें फिर किसी एक अलग उसमें मतलब पोर्टल में घुस जाते हैं। ठीक है ना। उससे बच जाते हैं वहां पे वेकना, पर वेकना थोड़ी देर में ही खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। इतना उसको ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो टांग उसकी अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। तो ये होता है वहां से। अब जो है वो निकलेंगे कैसे, देखो कैमेजोट से कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वहां से कैसे निकलते हैं। रीसेट कर दूं कैनवास। तो वो कैमेजोट से निकले कैसे कि उन्होंने क्या किया कि जो होली होती है ना वो एक जगह देखती है जहां से रोशनी आ रही होती है उन्हीं पहाड़ों के अंदर जहां पे वेकना एंटर नहीं कर सकता ना। तो वो पहले वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहते, पर वहां से बाहर निकल के वो होली कहती है कि निकलना ही पड़ेगा, अगर यहाँ से निकलना है तो हमें यहाँ से निकल के जाना ही पड़ेगा। अगर हम डर के बैठे रहेंगे तो हम नहीं। पहले वो आगे होली को फंसाने की कोशिश करता है, पर होली उसकी कोई बात नहीं सुनती। ठीक है ना। तो अब वहां से वो उस पहाड़ से बाहर आते हैं। तो बाहर आके होली को एक जगह दिखती है दूरबीन से कि उस जगह के अंदर एंट्री है। तो वहां पे वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, मैक्स और होली आगे बढ़ते हैं, तो होली वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अब उस गड्ढे में उनको एक जगह दिखती है। अब वो याद है वो भी वेकना। तो वो विक्टर क्रील है वहां पे छोटा बच्चा। तो वो देखते हैं कि एक बुढ़ा सा बैठा होता है साइंटिस्ट, मतलब बुढ़ा नहीं होता, थोड़ा अपना 50-60 के बीच की एज का बंदा था वो कोई। तो वहां पे साइंटिस्ट बैठा होता है और वो क्या करता है बेसिकली उस पे गन लेके बैठा होता है। तो वो वेकना विक्टर क्रील उसे बचाने आ रहा होता है, लेकिन वो विक्टर क्रील के हाथ में गोली मार देता है। तो बाद में विक्टर क्रील पत्थर मार के उसका सिर फोड़ के उसे बेहोश कर देता है। तो ये सब देख के होली को लगता है कि भी विक्टर क्रील तो इनोसेंट है, लेकिन वो फटाफट उसे मैक्स जो है दिलाती है कि वो एक झूठा एक नंबर एक है, वो कोई इनोसेंट नहीं है। तो वहां से भागते हैं और उसके बाद उन्हें पहाड़ों के अंदर ना एक जगह दिखती है। तो मैक्स को वहाँ गाना सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि वहां पे लूकस बड़ी कोशिश कर रहा है गाना लगा के उधर कोशिश कर रहा है, और उधर से उसको वेकना ने मारने के लिए भी भेज दिया है, मतलब मैक्स को अपने जो डेमोगॉर्गन है ना, चार पांच तीन डेमोगॉर्गन। तो वहां पे लूकस कोशिश कर रहा है कि फटाफट उसे होश में लाया हॉस्पिटल में, मतलब दंगल मच गया उधर।
डेमोगोर्गन आ गए हैं, तबाही मच गई है। डेमोगोर्गन जो है मतलब अपना जानवर बन के आए हुए हैं उधर, पूरी तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं मैक्स को मारने के लिए। तो अब होली और पहले निकल जाती है क्योंकि पहाड़ों के बीच में जो छोटी जगह है ना ये, वहाँ से होली पहले निकल जाती है, फिर वो मैक्स को निकालती है। उसके बाद फिर वो एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे मतलब ऊपर थोड़े पत्थर-वत्थर टंगे हैं, मतलब जैसे वो धुएँ उड़ रहे हैं, मतलब वो उल्टी दुनिया ही है एक तरीके की। तो वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे उसे मैक्स को अपना डोर दिखता है, जहाँ से लूकास कोशिश कर रहा है। लेकिन वो मैक्स का जो डोर है ना, वो उसमें जाने से पहले होली को बोलती है कि उसे अपना रास्ता खुद ढूँढना होगा। और वो उसके गले में जो लॉकेट दिया होता है ना उसे माइक ने, उसमें कहती है कि तू उससे रास्ता ढूँढ। तो वो बहुत उसे कन्विंस करती है, तो वो वहाँ से हॉली जो है उसको बोलती है। लेकिन जब तू वो ये भी बता देती है कि जब तू जाएगी तो तू पहुँचेगी सीधा वहीं विक्टर क्रील के माइंड में, मतलब वेकना के माइंड में पहुँचेगी। तो वहाँ घबराइयो मत, हम तेरे को लेने ज़रूर आएँगे। और उसे वो बोलती है कि तू कोशिश करियो कि तू अपने घर जाए, ठीक है? अब ये रही होली, वो निकल गई, अब वो मैक्स वापस आ गई है। और भाई साहब ये जो सीन था ना, ये सबसे इमोशनल सीन था। मतलब आपको रोना ज़रूर आएगा अगर आप शुरू से देख रहे हो ना स्ट्रेंजर थिंग ये वाले सीन के ऊपर। जब लूकास और मैक्स की मुलाकात होती है दोबारा, तो मैक्स आ गया वापस अपनी दुनिया में। और ये बहुत ही इमोशनल सीन था, मतलब इस सीन को देख के तो मतलब आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे अगर आपने ये पूरी एपिसोड देखा है। तो ये इस तरह से वो कैमेजोट से बाहर आ गई, ठीक है, मैक्स। और सबसे बेस्ट सीन मुझे ये लगा अभी तक पूरे इन तीनों उसमें, जब लूकास और वो क्या नाम है मैक्स मिलते हैं, ये सबसे बेस्ट सीन था भाई साहब। सैडी सिंक और लूकास ने जो एक्टिंग करी है ना इसमें लाजवाब थी। और ये कैमेजॉट वाला एपिसोड हो गया अब खत्म। अब बढ़ते हैं हम लास्ट एपिसोड पे।